क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है? कोशिश लगातार हो रही है लेकिन परिणाम शून्य है। मन टूटने लगता है, उम्मीद बिखरने लगती है और फिर एक पल ऐसा आता है जब आप चुपचाप आंखें बंद करके कहते हैं, हे ईश्वर, अब सब कुछ आपके हवाले। और यकीन मानिए, यही वो पल है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना की शक्ति को कभी काम मत समझिए। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक ऐसी मौन अदृश्य ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके विश्वास, आपका भावना और आपकी आत्मा की पुकार है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ आप बोल नहीं रहे होते, आप अपने अंदर की उस शक्ति को जगा रहे होते हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या हाथ जोड़ना नहीं है। प्रार्थना का असली मतलब है अपने अहंकार छोड़कर पूरी विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने झुक जाना। जब आप कहते हैं मैं नहीं आप हैं, तो वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर सकते हैं, तब तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। प्रार्थना की असली शक्ति आपने शायद सुना होगा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ, होता है। प्रार्थना आपकी सोच को बदल देती है और आपकी ऊर्जा को बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। प्रार्थना करने में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्या को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जहाँ पहले डर था वहाँ अब साहस आ जाता है, जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब उम्मीद जन्म लेती है। क्या काम करती है प्रार्थना? प्रार्थना इसलिए काम करती है क्योंकि वो आपके अंदर के विश्वास को जगाती है। जब आप कहते हैं सब ठीक होगा, तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपका सब्कॉन्शियस माइंड आपकी हर भावना को पकड़ता है और उसी के अनुसार आपकी ज़िंदगी को ढालता है। अगर आप डर में जीते हैं तो आपको हर जगह डर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप विश्वास में जीते हैं तो आपको हर जगह रास्ता दिखाई देंगे। और प्रार्थना यही विश्वास पैदा करती है। एक सच्ची कहानी जैसी अनुभूति सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह टूट चुका है, ना नौकरी, ना पैसा, ना कोई सहारा, हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर रात आंख बंद करके कहता है, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगते हैं। एक छोटा सा मौका मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन वही इंसान सफलता की ऊंचाई पर खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर प्रार्थना की शक्ति? प्रार्थना कैसे करें? बहुत लोग पूछते हैं प्रार्थना कैसे करें, क्या कोई सही तरीका है? सच कहूँ तो प्रार्थना की कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। बस 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सच्चाई, जो दिल में हो वही बोलिए, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। विश्वास, ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपकी बात सुनी जा रही है। धैर्य, हर चीज़ का एक समय होता है, प्रार्थना का असर भी समय के साथ दिखता है ना। कभी कभी लोग कहते हैं मैं इतना प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है जो आप मांग रहे हो आपके लिए सही ना हो, या फिर ईश्वर आपको उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे हो। याद रखिए, ईश्वर हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। प्रार्थना और कर्म का संबंध, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी ज़रूरी है। अगर आप बैठकर सिर्फ ये कहें कि हे भगवान मुझे सफलता दे दो, और खुद की कोई मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। प्रार्थना आपको दिशा देती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कदम आपके ही बढ़ाने होते हैं। प्रार्थना से मिलने वाली शांति, प्रार्थना का सबसे बड़ा फायदा है शांति। जब प्रार्थना करते हैं तो मैं अपने अंदर की एक अजीब सी शांति आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और यही शांति आपको मजबूत बनाती है। जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किल आए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी आपके पास एक चीज़ होती है, प्रार्थना। और ये वही शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी जला सकती है।
जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो आज से जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, जब भी रास्ता नजर ना आए, तो बस एक काम करना, आंखें बंद करना और सच्चे दिल से कहना, हे ईश्वर मैं तैयार हूँ। आप जो भी सही समझे वही करें और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।